हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मुझे आवाज़ आ रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। दोस्तों, लगातार जो कांग्रेस एक प्रदर्शन कर रही है और उसमें आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपस में जूत तमजूत हो रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात करें इनेलो की, इनेलो का जो कारवां है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपने पहले देखा कि पूर्व मंत्री संपत सिंह ने ज्वाइन किया और अब फिर पूर्व मंत्री वासुदेव जी ने जो इनेलो को ज्वाइन किया है। और उन्होंने एक प्रण भी लिया है कि वो जब तक इनेलो की सरकार नहीं आ जाती, जूती नहीं पहन लेंगे। तो अभय चौटाला का भी एक बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने जो बयान दिया है कि ब्राह्मणों के बिना गति नहीं है। दोस्तों, आज मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, लगातार बयानबाजी भी देख रहे हैं और जो वोट चोरी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है वो भी देख रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए मनदीप जी, आज के इस डिस्कशन को अगर हम लोग एक लाइन में समेटना चाहें, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि इनेलो में ज्वाइनिंग हो रही है और कांग्रेस में झगड़ा हो रहा है। जी। इनेलो अपने कुनबे को मजबूत कर रही है और कांग्रेस में जूतम पैदार मची हुई है। कांग्रेस सबक लेने को तैयार नहीं है। दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहली घटना इनेलो में ज्वाइनिंग की। थोड़े दिन पहले हमने चर्चा की थी संपत सिंह की ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइनिंग से पहले भी हमने चर्चा की थी। लेकिन अब भिवानी वाले जो पंडित जी शामिल हुए हैं, इनका शामिल होना उससे एक कदम आगे की कड़ी है। क्योंकि अब तक क्या था कि संपत सिंह का इनेलो में आना, एक जाट नेता का कांग्रेस छोड़कर इनेलो में आना, इसमें ऐसा ही लग रहा था कि मानो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और कुछ वोट इनेलो की तरफ जुड़ जाएंगे और इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ब्राह्मण नेता का इनेलो की तरफ आना और इस कमिटमेंट के साथ आना कि मैं तब तक जूती नहीं पहनूंगा जब तक सरकार नहीं बनेगी। और वहां पर आप संबोधन सुनिए तमाम नेताओं का, जो एक तरह का जी। जोश नजर आ रहा था, जो एक तरह की कमिटमेंट और एक भूख जो नजर आती है ना कि भी हमें सत्ता चाहिए, बहुत टाइम हो गया सत्ता से बाहर, वो उनके स्पीचेस में नजर आ रही थी। तो क्या है कि एक ऐसा वोट बैंक जो बीजेपी एक तरह से पूरी तरह कब्जे में कर चुकी है, ब्राह्मण वोट बैंक, अगर वहां से कोई नेता आता है इनेलो में और वो असर कर पाता है ब्राह्मण वोटर्स के बीच में, तो ये असर सिर्फ भिवानी में नहीं होगा। आप मान के चलिए कि पूरे हरियाणा में, पैन हरियाणा ब्राह्मण वोटर हैं। और ब्राह्मणों को हरियाणा में, असल में तो पूरे देश की राजनीति में एक तरह से ओपिनियन लीडर की तरह देखा जाता है कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो ओपिनियन बनाती है समाज के भीतर। क्योंकि लंबे टाइम से एक है ना सम्मानित ओहदे के तौर पर देखा गया और उसी का बखान करते करते अभय सिंह चौटाला यहां तक बोल गए कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बिना तो बच्चे भी नहीं हो सकते। अब बहुत सारे लोग मजाक तो उड़ा रहे हैं इस बात का, हाँ, लेकिन बिल्कुल उड़ा रहे हैं। होता है जब आप किसी के सम्मान में बोलते हैं, किसी कम्युनिटी के सम्मान में बोलते हैं। और ब्राह्मणों को एक ये दर्जा समाज ने दे रखा है, ये अभय चौटाला ने कोई अलग से ऐसी कोई बात नहीं कह दी है, एक आम सामाजिक सी बात है। इसको दूसरे मायनों में रख के आप मजाक उड़ा सकते हो, ये एक अलग चीज है। लेकिन ये जो बयान दिया है ना, उसके बाद जो चर्चा हो रही है, आप ये मान के चलिए कि ये तो सफल हो गया अभय चौटाला का बयान। ये जो चर्चा होनी चाहिए जी। थी इस ज्वाइनिंग की, वो चर्चा हो गई। और ब्राह्मण समाज में जो मैसेज जाना चाहिए था कि भी कोई उनका इस तरह से सम्मान कर रहा है, तो मैसेज भी चला गया। तो इन तमाम घटनाक्रमों से इनेलो लग रही है कि कुछ ना कुछ उभार हो रहा है, पॉजिटिव दिशा में जा रही है। दूसरी जी। तरफ है और इसका कांग्रेस। जी। जी जी इसका सर एक बड़ा कारण ये भी है इनेलो का कि एक बड़ा जाट नेता आया, उसके बाद एक बड़ा ब्राह्मण नेता आया।
तो अगर कोई जैसे अब आने वाले समय में कोई ओबीसी नेता भी आ जाता है तो कुछ ना कुछ एक मैसेज जा रहा है अलग से कि ये कोई एक जाटों की पार्टी नहीं है, इसमें सभी लोग आ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है उभरने का। और इस बात की चर्चा चल रही है, आपने सही कहा, इनेलो के वर्कर्स लगातार बोल रहे हैं कि एक बड़ा ओबीसी नेता भी ज्वाइन करने जा रहा है, तो उससे एक तो ये मुहर हटेगी कि भी ये तो जाटों की ही पार्टी है और वो ही ज्वाइन कर रहे हैं, वो इधर जाए उधर जाए, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अलग अलग कम्युनिटी के नेता जब जुड़ेंगे ना, तो फिर ये नुकसान सिर्फ कांग्रेस को नहीं होगा, आप मान के चलिए कि फिर कल को नुकसान होना बीजेपी को भी शुरू होगा। और ये मैं कह रहा हूं कि ये घटनाक्रम चर्चा के लायक इसलिए है, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी चुनाव में बहुत लंबा वक्त पड़ा हुआ है। इस दौर में क्या होता है कि नेता लोग ना निष्क्रिय हो जाते हैं, पार्टियां निष्क्रिय हो जाती हैं। जिन नेताओं का किसी पार्टी में मन नहीं लग रहा, उनका सम्मान नहीं हो रहा, या उनको ये लगता है कि भाई मेरी इस पार्टी में गत नहीं है, मुझे टिकट नहीं मिलेगी, जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर पाऊंगा, वो नेता भी साइलेंट पड़े रहते हैं कि भी चलो अभी तो टाइम काट लेते हैं, बाद में देखेंगे, चुनाव जब नजदीक आएंगे तब देखेंगे किस पार्टी का क्या माहौल बनेगा, तब हम लोग ये फैसला लेंगे। ये ऑफ सीजन फैसला ले रहे हैं ये लोग। तो अगर ये जो मंचों से कमिटमेंट कर रहे हैं, इसी तरह की मेहनत अगर ये लोग ग्राउंड पे करते हुए नजर आए, तो आप इनेलो के बढ़ते वोट बैंक में, इनेलो के जुड़ते हुए वोट बैंक में इसका असर देखेंगे। और ये आने वाले समय में सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी के भी माथे पर सिकन लाने का काम करेंगी गतिविधियां। जी। अगर हिसार की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन था, वहां पे दो जिलाध्यक्ष ही आपस में भिड़ गए माइक को लेकर। अगर ये चलता रहा, दूसरी साइड अगर बात करें तो सांसद जयप्रकाश के भाई के नाम से एक ऑडियो वायरल हो रही है, आपने सुनी भी होगी। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? वो कांग्रेसियों को इकट्ठा करना, वो क्या करना, ताकड़ी में मेंढक तोड़ने वाली बात है। पहली बात तो इकट्ठे ही होंगे, इकट्ठे होंगे तो ये लड़ेंगे। हम बार बार अपनी चर्चाओं में ये बात कह चुके हैं और ये हुआ है। अब क्या है कि था तो प्रदर्शन, मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रदर्शन करते ही नहीं, आता ही नहीं, ये कल्चर ही लगभग खत्म हो गया है। रैली करवा लो, वो प्रदर्शन का ये रैली बना दी, मंच लगा दिया, स्टेज पे नेता बैठे हैं, आगे जनता बैठी है, भाषण दिए जा रहे हैं, ये प्रदर्शन होता ही नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि वो अगर रैली भी बनानी थी तो बड़ी रैली बना लेते, वहां पर भी ये बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी, आगे खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं, थोड़ी सी कुर्सियां लगी हुई, वो भी नहीं भर रही हैं, उस इलाके में नहीं भर रही है जहां पर सांसद आपका है, एक मजबूत आपका वोट बैंक, आपका मतलब मजबूत नेताओं का गढ़ माना जाता है, और तमाम दलों जो गुट है उनके नेता उस टाइम पर मौजूद हैं, तो आप जी। उतने लोग भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे कि चलो रैली के जरिए आप अपना वो दिखा दो, शक्ति प्रदर्शन कर दो। और फिर क्या है कि एक प्रोग्राम आप करवा रहे हैं तो चीजें तय होती है, क्या होगा, कौन कहां बैठेगा, किसकी कुर्सी कहां लगेगी, मंच संचालन कौन करेगा, किसका स्पीच किसके बाद होगा, ये तमाम चीजें तय होती हैं। ये एक अनुशासनात्मक संगठन में, किसी पार्टी का कोई संगठन है, वहां पर हायरार्की है, सभी की जिम्मेदारियां तय हैं, ये वहां पर होता है। लेकिन दशक भर हो गया, कांग्रेस में संगठन है ही नहीं, सब कुछ इसी तरह चल रहा है कि कोई आया, कोई बोल गया, किसी ने माइक संभाल लिया, किसी ने कुछ बोल दिया। तो ये जो अनुशासन है, ये एक जो तरीका होता है प्रोग्राम करवाने का, वो है ही नहीं। तो अब जब प्रोग्राम होता है तो ये पूछ पूछ होनी ही थी, वो हो गई है। इससे पहले भी हमने कई घटनाक्रम देखे, कुछ कार्यक्रम हुए कि जब नए नए जिला अध्यक्ष बने थे तो प्रोग्राम हुआ, जिला अध्यक्ष की कुर्सी ही नहीं। अब कुर्सी तो तब लगाए ना जब इस बात का संज्ञान हो, इतने साल से उसकी कोई प्रैक्टिस हो कि भी अगर कोई प्रोग्राम है, यहाँ पर जिला अध्यक्ष नाम का कोई पद है, उसकी कुर्सी होनी जरूरी है, उसकी संगठन में कोई वैल्यू होती है। तो वो चीजें हैं नहीं।
अब ये सेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पे सबकी नजर है। लेकिन फिलहाल तो जी यही पूरा का पूरा मनोरंजन आप मान के चलिए, ये आपको देखने को मिलेगा राजनीति के नाम पर। और इसकी वजह जी से सबसे दूसरी बड़ी बात पता है क्या होती है मनदीप जी? एक जो मुद्दा कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी उसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने जा रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मुद्दे पर डेंट लगता है। चर्चा होनी चाहिए थी कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। चर्चा ये हो रही है, खबर ये बन रही है कि वहां पर उनके अध्यक्षों के बीच में माइक को लेकर, संचालन को लेकर झगड़ा हो गया, खींचतान हो गई। तो मुद्दा भी तो आपका डाइवर्ट हो रहा है ना। जी दूसरी बात सर, हिसार की अगर बात करें तो हिसार में तो शैलजा जी भी हैं, तो वो दिखाई नहीं दे रही है। जो बड़े नेता है वो तो दिखाई नहीं दे रहे, तो ये क्या कारण है, कुछ समझ में आया? मैं बार बार कह रहा हूं मनदीप जी, ये वोट चोरी का जो इशू राहुल गांधी उठा रहे हैं, एक बार ये बैठ के अपने ही नेताओं से, और ज्यादा नहीं, पूरे देश के नहीं, कांग्रेस के ही नेताओं से बैठ के एक बार बात तो कर लें कि आप तमाम लोग इस इशू से कन्विंस हैं या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो कैमरे पे आके एक दूसरे पर आरोप लगा चुके हैं कि इनकी वजह से हारे, ये फलाने की मदद कर रहा था, ये ढिमके की मदद कर रहा था। आपने जस्सी पेटवाड़ का बयान सुना होगा, उनका जी इंटरव्यू सुना होगा। वो बाकायदा कह रहे हैं कि कुमारी सैलजा की तो सबसे पक्के आदमी है, नागनूर में वो बीजेपी की मदद कर रहे थे और हर इलेक्शन में करते हैं। ये कोई चोरी छिपे की बात रही ही नहीं है। बहुत शमशेर सिंह गोगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोल चुके हैं, और बहुत सारे लोग लगातार बोल रहे हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं ऐसे आरोप लगा के। और एक जो आपने सवाल भी पूछा था, गौरव संपत, जो कि जी संपत सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने एक बाकायदा वीडियो शेयर की अपनी सोशल मीडिया के ऊपर। उसमें बातचीत है दो लोगों की, हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं। एक कथित तौर पर जयप्रकाश जेपी जी के भाई हैं, जो धीरा के नाम से उनको जाना जाता है, वो जी किसी वर्कर हैं उनके या कोई जानकार है, उनको कॉल कर रहे हैं, उस कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब अगर ये वीडियो, ये ऑडियो झूठी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जिनकी ऑडियो को कह के वायरल किया जा रहा है, संपत सिंह के पुत्र के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई शायद डिनाई करने के लिए भी नहीं आया कि ये मेरी ऑडियो नहीं है। आज की तारीख में तो आप किसी भी चीज को ये कह के डिनाई कर देते, एआई है जी, एआई है। एआई जो जी साफ स्पष्ट चीजें हैं, असलियत भी है, उसको भी एआई कह के खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अब तक किसी ने ऐसा कहा नहीं। तो फिर हम मान के जी क्यों ना चले कि भाई ये बातचीत सही है? तो उसमें क्या है, एक नेता जी बरवाला से, उनको बड़े मतलब मशक्कत के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दिलवाई, और कांग्रेस का ही एक नेता कह रहा है कि इसको हरवाओ। और वहां पर वो जो जातीय जिस तरह का वो होता है, उसकी भी बात है। हाँ असल में जाति की बजाय वहां पर असली बात तो ये थी कि वो ये चाह रहे थे कि ये जो सीट है, ये मेरी सीट है, यहाँ पर अगर कोई और जीत गया तो फिर ये तो सीट उसके नाम हो जाएगी। अब वो ऐसी चीजों में मैनिपुलेशन के लिए जाति का एंगल जोड़ के मैनिपुलेट भी किया जाता है, वो भी कोशिश हो रही थी। इस तरह के जी आरोप और बहुत सारी सीटों पर के ऊपर लगे हैं। तो ये जो वोट चोरी वाला इशू है, मैं फिर कह रहा हूं, ये इशू है आपकी वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन का। और इसका शिकार कौन है, कौन हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। ये बहुत जरूरी इशू है। चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में हर एक धांधली को दूर करना चाहिए। लेकिन जब बात कांग्रेस के संदर्भ की आती है, तो कांग्रेस के संदर्भ में क्या इन चीजों को हम लोग इग्नोर कर दें कि सिर्फ वोट चोरी की वजह से ही कांग्रेस हार गई? ये जो चीजें और नहीं कर सामने आ सकते। रही हैं, क्या ये मतलब था ही नहीं क्या इलेक्शन में? जी। जी दूसरी बात सर, अभय चौटाला की अगर बात करें, अभय चौटाला की जो छवि एक बनाई गई थी, तो वो लगातार अपनी छवि पे ही बयान देते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे बारे में बहुत सारी गलत छवि बनाई गई कि ये जहाज में लेकर चला जाता था नेताओं को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लगातार बयान दे रहे हैं अभय चौटाला। देखो, बहुत सारी चीजें, कांग्रेस जो इनेलो का आगे बढ़ना है ना, एक बहुत डिपेंड है, आधारित है अभय सिंह चौटाला की छवि के ऊपर।
उनके बोलने के लहजे के ऊपर। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं, ऐसे मौके के ऊपर बोल जाते हैं जिससे विवाद ही खड़ा होता है। बहुत सारे लोगों को उनकी आलोचना करने का मौका मिलता है। और भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो एक बोल ही तो है जिसके दम पर तमाम नेता खा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हमारे देश में लोगों को आखिर में मिलता क्या है? नेताओं के बोल ही तो मिलते हैं। जो अच्छा बोलता है, जो देश पे राज कर रहा है, और जो ढंग से नहीं बोल पा रहा है, वो विपक्ष में संघर्ष कर रहा है। ये हमारे देश की राजनीति की सच्चाई है। तो ऐसे में अपने बोल को लेकर, छवि को लेकर बहुत डेडिकेटेड रहना होगा। ये तलवार की धार पे चलने वाली बात है। राजनीति में यहां तक आपको जुबान दबानी होती है जब जिस मौके पर आपको ये भी लगता है कि हाँ ये सही बात है और मुझे ये कहनी चाहिए, तो भी लोग अपनी जुबान दबा लेते हैं कि नहीं, ये अगर मैं बोलूंगा तो मुझे राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा। कौन सी बात किस समय पर कैसी बोली जाती है, कुछ ऐसा है कि ये बोलने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो इसके ऊपर तो डिपेंड रहेगा ही। अगर अभय चौटाला को ये लग रहा है कि उनकी छवि को बिगाड़ा गया है, तो अपनी छवि को सुधारना भी अब उनके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि वो जी कोई ऐसे नेता है जिनको मीडिया कवरेज नहीं देता, जिनकी बात लोगों तक नहीं पहुंचती। उनको मीडिया बरोबर कवरेज देता है, उनकी बात लोगों तक पहुंचती है। बिल्कुल। अब अपनी बात को किस तरह से पहुंचाते हैं, जो दूसरे लोगों ने, उनके विरोधियों ने किस तरह से पहुंचाई है, अब उसके ऊपर कंपटीशन, इन दोनों पक्षों के बीच में कंपटीशन होना तय है। और अगर वो इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं कि मेरी छवि सुधरे जो बिगाड़ी गई है, तो इनेलो के लिए ये बहुत प्लस चीज होगी। जी। दूसरी बात सर, लास्ट वाला मेरा कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस वोट चोरी को लेकर तो सड़कों पे है, लेकिन कांग्रेस, आपने जो बातें बताई है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस को बैठ के बातें करनी चाहिए, क्लियर कर लेनी चाहिए कि पिछले आपने चुनाव में देखा होगा कि एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, जाति पाति की बातें हो रही है, ऑडियो अब आ गई है, तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं तो मंथन तो बनता है। जो मनदीप जी एकजुटता मैं नहीं हो रही, और जब तक एकजुटता का मैसेज नहीं जाएगा तो बात नहीं बनेगी। मनदीप जी मैं आपको बताऊं, ये जो वोट चोरी का मामला था, ये राहुल गांधी ने पहले नहीं उठाया था। राहुल गांधी से पहले इस मामले को उठाया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह ने, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया गया था। वो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मध्य प्रदेश में ऐसे माहौल के बावजूद कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हार सकती है। तो लगातार वो इस इशू को उठा रहे थे। फिर राहुल गांधी ने इस इशू को पकड़ा और उन्होंने कई सीटों का और हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि वोट चोरी हो रही है। लेकिन जब कल कांग्रेस की, कल ही शायद या कल या परसों मीटिंग हुई कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में, राहुल गांधी जिसके अंदर मौजूद थे, वहां पर उन्हीं दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि आप लोग एसआईआर का मुद्दा तो उठा रहे हो, वोट चोरी का मुद्दा तो उठा रहे हो, लेकिन इस एसआईआर से लड़ने के लिए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसके ऊपर सारा का सारा इलेक्शन का दारोमदार होने जा रहा है भविष्य में, दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस एसआईआर से लड़ने के लिए कांग्रेस के पास संगठन कहां है, आपके पास बूथ एजेंट कहां है, आप वो तो बनाओ सबसे पहले। तो ये वो बात है जो हम लोग कह रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार लगातार कह रहे हैं। अजीत अंजुम, जिन्होंने एसआईआर को लेकर तमाम युवकों से बड़ा खुलासा किया, उस आदमी ने एफआईआर तक झेली है, वो बिल्कुल जेल लिया। लगातार ये बोल रहे हैं। और बहुत सारे पत्रकार हैं जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने जब ये कहा कि कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास वो संगठन नहीं है जो एसआईआर से लड़ सके, बीजेपी से लड़ सके, तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस समर्थक उन्हीं पत्रकारों को ट्रोल करने लगे जिनको कल तक जो सबसे अच्छे पत्रकार का, सबसे निष्पक्ष पत्रकार का तमगा देते थे। और कुछ पत्रकार जो माना जाता है कि भी ये विपक्ष के इकोसिस्टम के हैं,
वो खुद बड़े बड़े पत्रकार अपने ही साथी पत्रकारों को ट्रोल कर रहे हैं, उनके किए गए दावों को खारिज कर रहे हैं। तो अब जो दिग्विजय सिंह ने कहा है, यही तो बात अजीत अंजुम जैसे और बहुत सारे पत्रकार कह रहे थे। तो क्या अब दिग्विजय सिंह को भी टारगेट किया जाएगा? मान के चले कि जिस तरह से शशि थरूर अलग थलग हो गए हैं कांग्रेस से, अब अगला नंबर दिग्विजय सिंह का है। जी जी। हरियाणा पे आते हैं सर। क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहता हूँ, तो आज बीजेपी की तरफ से एक आयोजन किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री किसानों को एक जो किस्त है वो जारी करनी थी। सर 1:30 बजे से और 4:30 बजे तक बहुत सारे बीजेपी के पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक बैठे थे, सुनते रहे पूरी की पूरी बातें। ये एक अनुशासन था। और किसानों की मैनेजमेंट ऐसी बनाई गई थी क्योंकि पंजाब में चुनाव है, तो ज्यादा सरदार भाई किसान साथी वहां पे आए हुए थे। तो एक ऐसा इवेंट जो मैनेजमेंट की जाती है बीजेपी के द्वारा, तो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां तो आसपास भी नहीं, मैं मानता। यही बात है। पहली बात तो सुनना होता है, सहन सुनेंगे शक्ति कितनी तो बड़ी है। तो आगे बताएंगे। अब कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है, राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि वो कुछ बोलते हैं तो उनकी बात को इको करने वाला सिस्टम ही नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेसी खुद नहीं सुनते उनकी बात को। मैं कुछ लिख रहा था जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, पिछले दिनों मैंने लिखा था कि अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो आप जवाहरलाल नेहरू को समझिए, उनको पढ़िए। और ये राहुल गांधी को एक पूर्व आईएएस ने सलाह दी थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। तो इस पूरे के पूरे मसले के ऊपर कमेंट में भी बहुत सारे लोगों से बहस हुई, बहुत सारे लोगों से फोन पे भी बात हुई। एक भी कांग्रेसी इस बातचीत का हिस्सा नहीं था जो इसमें एक कोई नई बात जोड़ दे या फिर ये कह दे कि आप जो कह रहे हो ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने नेहरू को नहीं पढ़ा है, नेहरू के बारे में नहीं जाना है। ज्यादातर कांग्रेसियों को आप गांधी फैमिली के बारे में जो जो अफवाहें उनके विरोधी फैलाते रहते हैं, वो खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मानते कहां ऐसा होगा। गांधी नेहरू के बारे में, कांग्रेस के बारे में क्यों? क्योंकि वो अपने पार्टी, अपने संगठन, अपने इतिहास को नहीं जानते, इंटरेस्टेड भी नहीं है। आप बड़े से बड़े नेता से ले लीजिए, आपने राहुल गांधी को ही नेहरू के बारे में कितना बोलते हुए सुना है? प्रियंका गांधी को कितना बोलते हुए सुना है आपने नेहरू के बारे में? ये तो जबकि बचते हुए वो नजर आते आदमी हैं। अपने आप में एक संस्थान था। आप पूरी जिंदगी उनके ऊपर स्टडी करने में निकाल सकते हैं, उनके ऊपर इतना कुछ है बोलने को, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा जिक्र कर दिया, उसी में नेहरू की बात हो गई। नेहरू को एक पक्ष थोड़ा ही है, एक सेंटेंस में खत्म होने वाली हस्ती थोड़े हैं। ये वो हस्ती हैं जब वो कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे, तो जिन ताकतों से आज कांग्रेस हार रही है, जिन ताकतों ने आज कांग्रेस को एक दो तीन राज्यों तक समेट दिया है, नेहरू के टाइम में यही विचार की ताकतें दो तीन सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो आप उस नेहरू को स्टडी कर लीजिए, लेकिन वो स्टडी तो तब करे ना जब पढ़ने की, किसी को सुनने की आदत हो। अब बीजेपी जो भी है, आप उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन है एक विचारधारा उनके पास, और वो उस विचारधारा के पक्ष में जितनी भी दलीलें हैं वो ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि दूसरों को भी चिपकाते हैं, दूसरों तक फॉरवर्ड करते हैं। प्रधानमंत्री जो जी बोलते हैं ये इनकी लाइन, पार्टी लाइन बन जाती है, इनके वर्कर तक वही बात बोलेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल यही है, आपकी एसआईआर है, वोट चोरी है, राहुल गांधी जो बोलते हैं, हरियाणा में ही बड़े से बड़े नेता उनकी बात को खारिज करते हैं, कैमरे के ऊपर खारिज करते हैं। तो ये फर्क तो है ही, और इस फर्क को कांग्रेस नहीं समझना चाहती है। आप अगर ये सोचे कि भी आलोचनाओं के बाद कांग्रेस समझ जाएगी, तो आपको नीचे कमेंट में कोई लिख के ही चला जाएगा कि बिकाऊ है, तो नैलो ने खरीद लिए, बीजेपी ने खरीद रखा है। तो सुधार वहां होता है जहां कोई गलती मानने को तैयार हो। जी। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया मनदीप जी।